टिकटॉकर सना यूसुफ के जो मुबैना कातिल है उसको आज पुलिस की जानिब से शिनाख्त परेड का अमल जो है वो मुकम्मल होने पर आज अदालत के अंदर पेश किया गया। और इस मौका पर जो प्रोसिक्यूशन है उसकी खसूसी जो टीम है 3 रुकनी टीम, वो टीम भी अदालत के अंदर पेश हुई और आज 7 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा जो है वो की गई प्रोसिक्यूशन की जानिब से अदालत के अंदर। और अदालत के अंदर प्रोसिक्यूशन की जानिब से ये कहा गया कि मुलज़म के ज़ेरे इस्तेमाल जो फ़ोन है वो फ़ोन भी अभी तक मुलज़म से बरामद करना है। उसके साथ साथ मुलज़म, क्योंकि आपने इस तरह देखा होगा सोशल मीडिया पर भी खबरें चल रही थी कि मुलज़म जो है वो गाड़ी लेकर इस्लामाबाद पहुंचा था, तो वो गाड़ी जो है इस हवाले से मुलज़म से वो भी बरामद करनी है। तो इन जो 2 मेन वजूहात हैं, इन वजूहात की बुनियाद पर मुलज़म का जो 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड है वो दिया जाए। तो जब अदालत के अंदर ये कार्रवाई चल रही थी, जुडिशल मजिस्ट्रेट जो हम तलका थाने के मोहम्मद हफीज़, उनकी जानिब से ये कार्रवाई जब चल रही थी, प्रोसिक्यूशन की जानिब से अपने जो दलाइल हैं वो तकरीबन दे लिए गए थे। तो इसके बाद अदालत की जानिब से पूछा गया कि मुलज़म कहाँ है, तो इसके साथ ही मुलज़म, क्योंकि अदालत में पीछे खड़ा था, वो आगे बढ़ा और उसने बताया जी कि मैं मुलज़म हूँ। तो उसके बाद जो अदालत है उसकी जानिब से मुलज़म से ये कहा गया कि तुम अपनी सफाई के अंदर कुछ कहना चाहते हो। तो उसकी जानिब से ये अदालत के अंदर ये जज साहब को ये कहा गया कि ये प्रोसिक्यूशन की जानिब से जो रिमांड मेरा लिया जा रहा है मोबाइल फ़ोन के लिए, तो मेरा मोबाइल फ़ोन जो है वो पहले ही मैंने इनके हवाले कर दिया और दीगर जो बातें बताई गई हैं वो तमाम तर बातें भी मैं इनको बता चुका हूँ। तो इसलिए मेरा जो रिमांड है उसकी रिमांड की ज़रूरत नहीं है। और ये बातों का कहने का मकसद जो है मुलज़म का वो यही था। और इस मौका पर अदालत की जानिब से मुलज़म से ये भी पूछा गया कि क्या तुम्हारे पास जो है वो कोई तुम्हारा वकील है या अदालत के अंदर पेश हुआ है, या तुम अपना वकील करना चाहते हो, या तुम्हें सरकारी वकील जो है वो करके दिया जाए। तो इस पर भी जो मुलज़म है वो पहले तो खामोश रहा, फिर उसके बाद उसकी जानिब से ये कहा गया कि ये तमाम तर मामला जो है वो मेरी फैमिली देखेगी। तो इस हवाले से मेरा तो, क्योंकि मैं तो जेल में था, तो मेरा अपनी फैमिली से जो है वो रब्ता नहीं हो सका। इसके बाद अदालत की जानिब से ये हिदायत की गई प्रोसिक्यूशन को कि इसकी फैमिली से जो है वो इसका रब्ता करवाया जाए, या उन तक पैगाम जो है वो जो भी कानूनी तरीक़ाकार है वो रब्ता करवाया जाए, ताकि वकील करना है कौन सा वकील करना है या सरकारी वकील करना है, तो वो अगली पेशी पर ये तमाम तर मामला जो हैं वो क्लियर हो जाएं। तो इसके साथ साथ यहाँ पर प्रोसिक्यूशन की टीम की जानिब से ये भी कहा गया, क्योंकि ये एक हसास मामला है, एक कत्ल का मामला है, तो इसमें ना सिर्फ ये जो रिमांड लिया जाएगा 7 दिन का रिमांड, इस रिमांड के अंदर ना सिर्फ मोबाइल की रिकवरी की जाएगी और गाड़ी की रिकवरी की जाएगी, बल्कि दीगर जो मुख्तलिफ वजूहात हैं या इस जो कत्ल हुआ है, इस कत्ल के पीछे मुहर्रकात जो हैं वो क्या हैं, तो ये तमाम तर जो मामलात हैं मुख्तलिफ पहलुओं से इनकी तहकीकात जो है वो की जाएंगी। तो इसलिए 7 रोज़ा जो रिमांड है वो दिया जाए। लेकिन अदालत की जानिब से प्रोसिक्यूशन की जो 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड है उसकी इस्तदा जो है मुस्तरद की गई और 4 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो दिया गया। लेकिन दूसरी जानिब एक अहम बात जो कि मुलज़म की जानिब से अदालत के अंदर एक ज़बानी दरखास्त जो है वो दी गई, क्योंकि अदालत के अंदर वैसे तो दरखास्त देने का बाकायदा तरीक़ाकार है, लेकिन जब अदालत की जानिब से मुलज़म से पूछा गया अपनी सफाई में क्या कहेंगे, तो जहाँ पर उसने जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से रिमांड की इस्तदा की गई थी उस हवाले से अपनी बात की, बल्कि उसने अदालत को ये इस्तदा की कि मेरा जो मेडिकल चेकअप है वो करवाया जाए। तो इस मेडिकल चेकअप की वजूहात जो हैं वो कुछ भी हो सकती हैं। और वैसे भी अगर कानूनी तौर पे बात की जाए तो पुलिस की जानिब से जब भी किसी मुलज़म को लिया जाता है तो मेडिकल करवाना एक रूटीन की बात थी, लेकिन मुलज़म की जानिब से ये जो है ये स्पेशल अदालत के अंदर ये कहा गया कि मेरा मेडिकल चेकअप जो है वो करवाया जाए। और उस पर अदालत की जानिब से मुलज़म की ये जो जिस्मानी जो ज़ुबानी दरखास्त थी, ये दरखास्त भी मंजूर की, बल्कि इसको बाकायदा तौर पर जो तहरीरी आर्डर जारी किया गया है जज जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं और सिविल जज मोहम्मद हफीज़, उनकी जानिब से जो तहरीरी आर्डर आज की समात का जारी किया गया है, और तो उसमें इस मेडिकल के हवाले से मुलज़म की जो दरखास्त है इसको बाकायदा तौर पर उस फैसले का हिस्सा जो है वो बनाया गया। और यही कभी इम्कान है कि मुलज़म के मेडिकल की जो रिपोर्ट है वो भी अदालत के अंदर जो है वो आज पेश की जाएगी। तो अगर और 20 तारीख को मुलज़म का जो 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड है वो मुकम्मल होगा और उसके बाद मुलज़म को अदालत के अंदर जो है वो दोबारा पेश किया जाएगा। और इन 4 दिनों के अंदर प्रोसिक्यूशन जो है वो क्या करती है और इन तमाम तर मामलात को मद्देनज़र रख कर जो अदालत है वो अगले जिस्मानी रिमांड या जुडिशल रिमांड जो भी प्रोसिक्यूशन की इस्तदा होगी तो वो तमाम तर मामलात को देखते हुए जो है वो इस पर फैसला करेगी। जबकि शिनाख्त परेड की अगर बात की जाए जो कि चंद रोज़ कबल 13 तारीख को अडयाला जेल के अंदर हुई थी, तो इस शिनाख्त परेड के अंदर 2 ख़वातीन हैं, जिसमें एक जो मकतूला है सना यूसुफ, उसकी वालदा और फुप्पो जो है, ये 2 ख़वातीन थी। उनकी जानिब से अदालत के अंदर वो अडयाला जेल के अंदर मुलज़म को शिनाख्त किया गया। और शिनाख्त परेड जब किसी भी मुलज़म की जाती है तो उसके कद के, उसके हुलिये के, उसी जिसामत के 3 से 4 लोग या इससे ज़ायद जो लोग हैं वो मुलज़म के साथ एक लाइन के अंदर खड़े किए जाते हैं। और वहाँ से इन दोनों जो ख़वातीन हैं, इन ख़वातीन को ये कहा गया कि आप शनाख्त जो है वो करें कि मुबैना तौर पर, क्योंकि ये दोनों ख़वातीन मौके पर मौजूद थी, तो आप बताएं कि कौन शख्स था जिसने वहाँ पर सना यूसुफ को कत्ल किया। तो उसके बाद जो है वो उन्होंने पहचाना कि ये जो उम्र हयात है और वो दुरुस्त शिनाख्त परेड हुई, जिसके बाद आज उसको दोबारा अदालत के अंदर पेश किया गया। तो इस शिनाख्त परेड का एक कानूनी मरहला जो है वो पहले जो है वो अभी 12 से 13 दिन के अंदर वो मुकम्मल हुआ और उसके बाद आज
बाकायदा तौर पर 4 दिन के लिए जो सना यूसुफ का मुबैना कातिल है उमर हयात, उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया है जिस्मानी रिमांड पर। अब 4 दिन जो है वो पुलिस अपनी जो तफ्तीश है वो करेगी और दोबारा 20 तारीख को मुलज़िम को जो है वो अदालत के अंदर पेश किया जाएगा।